After class 12th, when I didn't get admission in my dream college, I was totally shattered. सच बताऊं तो यार एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब लाइफ में ये सोचा कि यार ये सब छोड़ के पापा के गले पे बैठ जाता हूँ, इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा। फिर ये रियलाइज हुआ यार बिजनेस इज मोर अबाउट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग इट एंड लेटर मोनेटाइजिंग इट। मैंने अपने बाइनोकुलर्स निकाले और मैं निकल पड़ा प्रॉब्लम ढूंढने। इस मोमेंट मुझे ये डिसाइड हो गया था मुझे नहीं करनी आगे बिल्कुल पढ़ाई। We did a turnover of over 20 crores in 3 years and recently our startup Yourshell was acquired at a multi-million-dollar valuation. सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। Hello everyone, my name is Sunny Garg. I am a 23-year-old serial entrepreneur. Recently मैंने अपनी कॉलेज में स्टार्ट की हुई कंपनी से $multi-million एग्जिट ली है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। सच बताऊं तो यार मेरी कॉलेज की शुरुआत भी एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी, जिसमें जो कॉलेज चाहिए था वो हुआ नहीं, जिस सोसाइटी में इंटरेस्ट था वो मिली नहीं और जो लड़की पसंद थी वो पटी नहीं। फिर आप सोचोगे जब जिंदगी में कुछ पसंद का मिला ही नहीं तो एंटरप्रेन्योर कैसे बन गया। एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज टुडे इन माय स्टोरी। एवर सिंस आई वाज अ किड आई वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन। आई ग्रू अप इन अ टिपिकल बिजनेस हाउस होल्ड। मुझे याद है बचपन में जब टीचर्स हम लोगों से पूछते थे कि लाइफ में तुम्हें बड़े होकर क्या करना है, और मेरे दोस्त बहुत फैंसी रिप्लाईज करते थे कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं म्यूजिशियन बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा। आई वॉज दैट किड इन द क्लास जिसका रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन वॉज कॉन्स्टेंट कि मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा। However, after class 12th, when I didn't get admission in my dream college, I was totally shattered. पर अब कहीं तो एडमिशन लेना था, so I went to Ramjas. There were a lot of art societies in the college. There were a lot of creative people around me. But मुझे तो ऐसा कुछ आता नहीं था। फिर मुझे देखी कॉलेज में बिजनेस सोसाइटीज़ भी हैं। I tried to take part in them. मेरा वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा यार I don't belong here. सच बताऊं तो यार एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब लाइफ में ये सोचा कि यार ये सब छोड़ के पापा के गले पे बैठ जाता हूँ, इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा। पर ये थॉट कब आया और कब चला गया मुझे याद भी नहीं। जो मुझे याद है लास्ट उसमें मैं उस कॉलेज की उसी सोसाइटी के एक इवेंट में बैठ के फर्स्ट प्राइज रिसीव कर रहा था एंड अपने आप से सोच रहा था कि यार सनी यार अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ रखा है, यू डोंट हैव टू गिव अप सो ईजिली। उस टाइम मैंने काफ़ी कॉलेज इवेंट्स में पार्ट लिया, उनमें से काफ़ी मैं जीता भी और काफ़ी में मैं फाइनलिस्ट भी रहा। और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस टूट गया था वो वापस आने लगा, और मेरे अंदर का जो बच्चा था जिसको बड़े होकर बिजनेसमैन बनना था वो जागने लगा। पर अब आप लोग सोचो कि एक फर्स्ट ईयर का बच्चा 2015 में स्टार्टअप करने का सोचेगा तो क्या करेगा। मैं बैठा, मैंने कहा सोचते हैं ऐसा क्या है जो दिक्कत आ रही है। कुछ सीनियर्स के साथ बैठा, उनसे कंसल्टेशंस ली, कुछ जोश टॉक्स देखे, कुछ और लोगों से बात करी। फिर ये रियलाइज हुआ यार बिजनेस इज मोर अबाउट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग इट एंड लेटर मोनेटाइजिंग इट। तो कहीं ना कहीं मैं अपॉर्चुनिटीज तो कैश करना सीख गया था, बट मैं कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था। मैंने अपने बाइनोकुलर्स निकाले और मैं निकल पड़ा प्रॉब्लम ढूंढने। मैंने बिठाए कुछ लोग और उनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ और एक स्टार्टअप खोल सकता हूँ उस बात पे। एंड जब तुम कॉलेज में होते हो ना, तुम लोगों से पूछते हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो उनके दिमाग में 2 ही प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली बंदी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो मेरी भी नहीं पटी थी। दूसरी पीजी पीजी पीजी, जिस आदमी से पूछो वो कहता है मुझे पीजी की प्रॉब्लम है। मैंने फिर बिठाए कुछ लोग, मैंने कहा ये बताओ पीजी की प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने जो मुझे बताया उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है तो उसको पीजी ढूंढने की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है यार ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। पर उस टाइम पे एडमिशन सीजन में बचे थे सिर्फ 15 दिन, और अगर मैं ऐप वेबसाइट ये सब बनाने लगता तो मेरा सीजन निकल जाता, और नो मैटर कितनी प्रॉब्लम्स ढूंढ लूँ बट अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैंने हायर करे कुछ इंटर्न्स, बुलाया कुछ दोस्तों को, कराया कुछ पोस्टर्स प्रिंट और टाई अप किया कुछ पीजी से, और उसके बाद हम निकल पड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीजी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हमने लगाई एक बेसिक सी ट्रिक कि हम लोगों की एडमिशन में मदद करेंगे। कोई बंदा जयपुर, कानपुर और या फिर कहीं और से आ रहा है
तो उसको नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वॉशरूम्स कहाँ पर है, फॉर्म पे क्या लिखना है, फोटो स्टेट कहाँ पर होगी। हम इन चीज़ों की मदद करेंगे, वो हमसे अपने आप पूछेगा कि पीजी लेना कहाँ है। 20 से 25 दिन हम लोगों ने ये किया। हम लोगों ने सिर्फ 20 दिन में मोर देन 2,500 लोगों के एडमिशन्स में मदद करी, करीब 250 से 300 लोगों को पीजीज दिलाए, और इन 20 दिनों का हमारा नेट प्रॉफिट वाज मोर देन 7.5 लाख। यस, मैं एक सेकेंड ईयर का बच्चा था जिसने 20 दिन में 7.5 लाख रुपए कमाए थे। इस मोमेंट मुझे ये डिसाइड हो गया था, मुझे नहीं करनी आगे बिल्कुल पढ़ाई, मुझे नहीं जाना एमबीए, मुझे तो करना बिजनेस ही है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, जैसे ही एडमिशन सीजन खत्म हो गया मेरी ट्रेन वापस मेरी पटरी पे आ गई, जिसको आगे का स्टेशन नहीं पता था। क्यों? क्योंकि अगले 1 साल तक दोबारा किसी को पीजीज की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबने पीजीज 1 साल के लिए बुक कर दिए थे। लेकिन फिर बजे फोन्स, बहुत सारे फोन्स, किसके? जिन लोगों को पीजी दिलाया था उनकी गालियों के। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, जिन लोगों का उन्होंने पीजी लिया था उन्होंने कुछ प्रोमिस किए थे जो वो उन्होंने पूरे नहीं किए। आई ट्राई टू टॉक टू दोज पीजी ओनर्स, पर उन लोगों ने मुझे एंटरटेन नहीं किया। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि पीजी ढूंढना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे पीजीज की एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई फाउंड माय $1 मिलियन आइडिया, योरशेल। अब सोच तो लिया था कि हम लोगों को पीजीज खोलने हैं, पर हम में से ना किसी का हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड था ना रियल एस्टेट बैकग्राउंड था, और मैं तो कभी पीजी में खुद भी नहीं रहा था। और जब पीजीज तुम किसी और के बेच रहे हो तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है तुम्हारी, वो होती है सिर्फ पैम्फलेट्स प्रिंट कराने की। बट पीजी खुद के खोलने हैं तो बहुत पैसा लगता है, या तो तुम्हें बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है या लीज आउट करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको फर्निश करना, स्टाफ रखना, फैसिलिटीज लगाना, उसकी मार्केटिंग, पूरा सेटअप बहुत ज़्यादा महंगा था। हम लोगों ने अपने सीए से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला ये सोचो कि तुम्हें कितने बेड से स्टार्ट करना है और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसा तो मार्केट से अरेंज हो जाता है अगर बिजनेस आइडिया अच्छा हो। हम लोग पहुंचे घर वापस, हम लोगों ने लिया एक वाइट बोर्ड, उस पर स्टार्ट करी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। आज तक पढ़ा बहुत कुछ था कि इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल्स, ये वो, पर लाइफ में पहली बार यूज कर रहे थे। जब कैलकुलेट किया तो वो टोटल किया तो वो टोटल बैठा 1 करोड़। मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, ये 10 लाख होगा। पर मुझे कैलकुलेट करते करते ये रियलाइज हो गया था कि यार ये अमाउंट तो 1 करोड़ है। और उस टाइम पे मुझे मेरे खुद के पापा 1 लाख रुपए ना देते तो कोई और मार्केट का बंदा 1 करोड़ रुपए क्यों देगा। हम वो वापस पहुंचे अगले दिन अपने सीए के पास। मैंने कहा भैया आपने बोला था कैलकुलेट करो, हमने कर लिया। उन्होंने बोला कितना अमाउंट हुआ। जब मैं 1 करोड़ रुपए बोल रहा था मुझे लगा था ये आदमी हंसेगा। जैसे ही मैंने 1 करोड़ बोला उन्होंने बोला ठीक है चलो अरेंज करते हैं। मुझे नहीं पता था उन्हें किस चीज़ का भरोसा था हम पे। थोड़े दिनों बाद उनका कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बोला तूने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है, हम उससे पैसा लेंगे। और मैं लिटरली हंस दिया। मैंने कहा सरकार सिर्फ पैसा लेती है, देती किसी को नहीं है। उन्होंने बोला ये गलत फहमी है लोगों की, अगर तुम अच्छे से अप्लाई करोगे तो सरकार पैसे सैंक्शन कर रही है। मैंने कहा बताओ प्रोसेस। उन्होंने भेजी एक पूरी लिस्ट। हम लोगों ने उस लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स बनाने में लिया अगला 1 महीना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स थे 750 पेजेस के। उसके बाद जैसे ही वो लिस्ट बनी, जो अगला प्रोसेस था वो था बैंक्स में जाके अप्लाई करना। हम पहुंचे पहले सरकारी बैंक, और उन्होंने लिटरली वही कर दिया कि आप इस टेबल से इस टेबल जाओ, इस टेबल से इस टेबल जाओ। और कब मैं ये टेबल टू टेबल करते हुए बैंक से बाहर आ गया मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। बट फिर उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला पहले बैंक पे यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू ट्राई। एंड हम फाइनली पहुंच गए नोएडा के पास एक सरकारी बैंक की ब्रांच में, जहां में मिली रिचा मैम, जिन्होंने हम लोगों का प्रोजेक्ट देखते ही पहले दिन बोला कि ठीक है मेरे को प्रोजेक्ट पसंद है, मैं तुम्हें 35 लाख सैंक्शन कर दूंगी, क्या तुम्हारा उसमें काम चल जाएगा। उस मूवमेंट मेरा 35 लाख में काम नहीं चलने वाला था, पर मुझे इस बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मुझे 35 लाख भी क्यों देगा। उन्होंने हमसे बोला कि 4 दिन बाद बैंक की एक सेरेमनी है, उसमें आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हम लोग पहुंच गए बैंक, आधे 1 घंटे बैठे रहे। हमें लगा कुछ नहीं होना, सेरेमनी चल रही है, लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है वो मिल रहा है। आफ्टर
अराउंड 45-50 मिनट्स हम लोगों का और रिचा मैम का नाम स्टेज पे बुलाया जाता है और वहाँ पर रिचा मैम हम लोगों को हैंड ओवर करती हैं एक 35 लाख का बैंक का सैंक्शन लेटर कि हम लोगों का 35 लाख का स्टैंड अप इंडिया के अंडर लोन पास हो गया है। उस मोमेंट मेरा 35 लाख में काम तो नहीं चलने वाला था, पर मुझे और मेरी टीम को ये रियलाइज हो गया था कि 35 आ गए हैं, 65 तो आ ही जाएंगे। हमने थोड़े हाथ पैर मारे, लोगों से बात करी, थोड़े उधार मांगे लोगों से, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एंड एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाता है ना तो उसमें पैसा अपने आप रोटेट करने लगता है। और हम लोगों ने योरसेल स्टार्ट करा विद 140 बेड्स और ऐसे करते करते 3 साल में बहुत सारी दिक्कतें आई हम लोगों को। हर बार पैसे की भी दिक्कत आई हर साल, कभी धमकियां भी आई, लोगों ने गालियां भी दी, बच्चों ने कंप्लेंट्स भी करी, बच्चों के पेरेंट्स जो हमारे यहाँ रहते थे बच्चे, उनके पेरेंट्स ने भी गालियां दी। मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे गालियां दी कि तू क्या कर रहा है, हम लड़की वालों को क्या बोलेंगे कि हमारा लड़का पीजी चलाता है। बट उस मोमेंट उस टाइम पे मुझे योरसेल के आगे कुछ नहीं दिखता था एंड दैट मच पैशनेट आई वॉज अबाउट माई $1 मिलियन आइडिया। हम लोगों ने 140 बेड से स्टार्ट किया और अगले 3 साल में हम लोग 600 बेड्स पे पहुंच गए। इट वॉज अ टोटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों ने 600 बच्चों को अपने यहाँ रखा, उनके मम्मी पापा से डील किया। मोर देन 100 पीपल वर वर्किंग फॉर अस। वी डिड अ टर्नओवर ऑफ ओवर 20 crores in 3 years and recently our startup Yourshell was acquired at a multi-million-dollar valuation। यार मेरी इन स्टोरीज से जो मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग्स वी कैन अडेप्ट और जो मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ, दोज आर नंबर 1 कि व्हेन यू डोंट गेट समथिंग इन योर लाइफ यू डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स के चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी है उसने तुम्हारे लिए कोई प्लान बनाया है एंड इफ यू गिव अप तो यू विल नेवर गेट टू नो कि वो प्लान क्या था। द पावर ऑफ ड्रीम्स इज इनक्रेडिबल। पहले मुझे लोग बोलते थे कि तू लाइक्स बेच रहा है, फिर मुझे लोग बोलते थे कि तू मोमोज बेच रहा है, फिर मुझे लोग बोलने लगे कि तू पीजी बेच रहा है। दोस्त, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते ही रहेंगे। वो आज भी बोलेंगे इस जोश टॉक्स को देखते हुए कि यार देखो ज्ञान झाड़ रहा है आदमी बैठ के, पर लोग क्या कहेंगे इससे हम अपना काम नहीं रोक सकते। एंड अगर तुमने कुछ सपना देखा है, तुम चुपचाप अपना सर झुकाओ और काम पे फोकस करो, बिकॉज नथिंग कम्स ईजी। एंड यार हम लोगों को बचपन से इतना प्लानिंग और ये सब सिखाया जाता है। ऑल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, बट पहले बोलते हैं कि 10th कर लो ये हो जाएगा, 12th कर लो ये हो जाएगा, ग्रेजुएशन कर लो ये हो जाएगा, MBA कर लो ये हो जाएगा। एंड कहीं ना हम इस प्लानिंग में फंस के अपने गोल्स के बारे में ही भूल जाते हैं। मेरा सिंपल सा मानना ये है कि अगर तुम कहीं पहुंचना चाहते हो, तुम घर से निकल पड़ो और ये देख लो कि तुम्हें जाना कहाँ है, रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। एंड अगर ये टॉक देख के कि तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें भी स्टार्टअप करना है या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपनी कंपनी में वो ये है कि तुम जैसे लोग जब ये बिजनेसेस करो तो वो प्रॉब्लम्स फेस ना करो जो हमने की थी। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ए ग्रुप ऑफ कंपनीज वेयर इन वी गिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स द फ्रीडम, रिसोर्सेज एंड फोकस to make their ideas happen. That's all guys. Thank you so much for listening. एक मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और PDF नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें,
तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।